सॉरी 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 सॉरी। सो हेलो देयर गाइस, तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाला वीडियो आके बहुत टाइम हो चुका है, तो पैचेली के वैक्सीनेशन का क्या। तो पैचेली के वैक्सीनेशन हो चुकी है, वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है कि मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी थी सर्दी के वजह से। और पैच वहाँ पे क्यों है? क्योंकि स्वीटी की हीट शुरू हो चुकी है, एली की अब तक नहीं हुई, पता नहीं अब तक तो हो जानी चाहिए। और गाइज ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, आगे जाके आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो थोड़ा ठीक से सुनिए। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तो कोई टेंशन नहीं, हम वहाँ पे पानी मार देते ताकि पैच को गर्मी ना हो। अभी उनका खाने का समय है थोड़ा, तो उसके बाद
Several days later. जास्त नको जास्त दाबू नको. घे जवळ घे, मी सांगतो घे जवळ, घे जवळ, तोंड जवळ घे, तो ये सब कुछ क्लिप्स थे कि उनकी वैक्सीनेशन कैसे हुई। इसके आगे से इंफॉर्मेशन शुरू होगी, तो हो सके तो हेडफोन यूज़ करें क्लियर ऑडियो के लिए, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है वीडियो में। मेरा नाम शरद दामोदर मुकेकर, मैं LSS हूँ। मैं लगभग 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इन बच्चों की सिफारिश पे मैं आपको थोड़ी सी वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन, कुत्तों में वैक्सीनेशन जो खूब ज़रूरी है। लगभग कुत्तों में होने वाली बीमारी के लिए और एक वैक्सीनेशन ज़रूरी रहता है। और पहला वैक्सीनेशन कुत्ता लगभग 45 डेज का होने के बाद उसको हम 9-in-1 या 7-in-1 ऐसा एक वैक्सीन रहता है। उससे 7 डिजीज म्हणजे 7 प्रकार के जो आज़ार रहते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन रहता है। उसमें पायरो, सीडी और नंतर जॉन्डिस इस जैसे खतरनाक बीमारी रहते हैं। इसमें कुत्ते की जान जाने की बाद देना बहुत जरूरी है। इसके बाद 21 दिन बाद इसका बूस्टर रहता है, वही डेज रिपीट करना जरूरी रहता है। और वो दो डोज होने के बाद उसको 19 डेज के बाद म्हणजे 90 दिन के बाद उसको एंटी रैबीज भी देना जरूरी रहता है, क्योंकि एंटी रैबीज
कुत्ते के लिए और अपने घर के सदस्यों के लिए भी सेफ्टी रहता है, क्योंकि कुत्ते की काटने से या उसकी लाल के संपर्क में आने से आपको रेबीज जैसी बीमारी होने की खतरा रहता है। इसलिए कुत्ते को एंटी रेबीज देना बहुत ज़रूरी है। उससे वो कुत्ता भी सेफ रहता है और घर में रहने वाले सदस्य या बाहर के जाने वाले आने वाले को किसी को काटा तो उनको एंटी रेबीज लेने की ज़रूरत रहती नहीं है। इसका भी सेम डोज रहता है। वो 90 डेज के बाद उसको एक एंटी रेबीज देना पड़ता है। उसके बाद वो उसके 21 दिन बाद फिर से उसका बूस्टर देना पड़ता है। ऐसे ये 2 डोज कुत्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही दो डोज देने के बाद हर साल उसको यही डोज रिपीट करना पड़ता है। तो इससे कुत्ते की लाइफ भी बढ़ती है और कुत्ते को होने वाली बीमारी से कुत्ते की जान बचती है और कुत्ते से काटने से होने वाली आपको रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से अपने को भी रेबीज होने की चांसेस बहुत कम रहती है। ये दोनों वैक्सीनेशन करने खूब ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं किया तो अपना कुत्ता कभी कभी बीमार होने के बाद और जा भी सकता है और कुत्ते से अपने को रेबीज भी हो सकता है। इसलिए ये दोनों वैक्सीनेशन खूब ज़रूरी है। ठीक, चलते। ठीक है गाइस, तो शरद सर का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोई भी वैक्सीनेशन रिलेटेड चीज़ हो तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।